नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंचक नक्षत्र की। देखिए, पंचक नक्षत्र क्या होते हैं। पंचक नक्षत्र जो है वो मृत्यु जो हमारा दाह संस्कार है उससे रिलेटेड होते हैं। तो पंचक नक्षत्र कौन कौन से होते हैं पहले ये जान लेते हैं। धनिष्ठा के तीसरा चरण, शतभिषा, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये सारे नक्षत्र पंचक नक्षत्र में आते हैं। अब इनसे क्या दिक्कत होती है और क्या सॉल्यूशन होते हैं। देखिए, दिक्कत जैसा तो इसमें कुछ नहीं है। आप क्या किसी की भी मृत्यु हो, जान पहचान में हो, अगर उसकी मृत्यु पंचक में होती है तो इसकी विधि होती है वो जरूर करवाइए, इसको इग्नोर मत करिए। देखिए, जीवन जितना इम्पोर्टेंट है, हमारी मृत्यु भी जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक दिन हम सभी को इस दुनिया से जाना ही जाना है, तो इस सत्य से क्या डरना और इन चीज़ों से भी क्या डरना, और इनकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। अब जो इसके अलावा काम है जो हमें नहीं करनी चाहिए पंचक में, वो भी है लिंटर नहीं डालना चाहिए। आपका घर बन रहा है, दुकान बन रही है, मकान है, कुछ भी है, फैक्ट्री बन रही है, लिंटर डालने का काम भी हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं पंचक नक्षत्र में। 5 दिन का लगभग इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप इसको अवॉइड करिए। दूसरा, हम इसमें चारपाई, बेड बनवाना, बेडशीट खरीदना, ये सारे काम भी अवॉइड करते हैं, तो ये काम भी बिल्कुल ना करें। और इवन जो नए कपल्स हैं या जिनकी शादियां हो रही हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको अवॉइड ही करिए। अब पंचक नक्षत्र से और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको घर में किसी का भी डेथ हो। अब तो देखिए, लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, कोई किस दूसरे प्रदेश में रहता है, हमारा लैंग्वेज का डिफरेंस भी होता है, रिचुअल का डिफरेंस भी होता है, लेकिन ये एक ऐसा रिचुअल है जो सभी प्रदेशों में कॉमन ही होगा। मुझे नहीं लगता ये कहीं पे नहीं होता होगा, और अगर नहीं होता है, आपको नहीं पता है या किसी को नहीं पता है, तो आप उसको ज़रूर गाइड करिए, और जो लोग इसके बारे में जानते हैं उसके थ्रू उसका पूरा निवारण करवाइए। देखिए, लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, फाइनेंस के लिए करते हैं, लग्जरी के लिए करते हैं, लेकिन मैं तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट मानती हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट हमारा जीवन है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारी मृत्यु भी होती है। तो इस तरीके के जो रिचुअल्स होते हैं मृत्यु से रिलेटेड या किसी के संस्कार में जाना, लोग बहुत परहेज करते हैं कि हमें संस्कार में नहीं जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप संस्कार में जाइए, प्रॉपर आकर स्नान कर लीजिए, आपकी शुद्धि हो जाती है। फिर आपके घर में जो भी रिचुअल हो, किस दिन जाना चाहिए दोबारा मिलने, 10वीं 13वीं तक, वो भी फॉलो करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ से इतने बचें कि रील्स देखते हैं आप लोग, देखते हैं कि वो चिपट जाएगा आत्मा, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जो शिव स्वरूप हैं, शिव भगवान है, हमने तो यही सुना है, काशी के पंडितों से भी सुना है, बहुत लोगों से सुना है कि शिव और शव का साक्षात कनेक्शन है। तो इस तरीके से जीवन में एक ही हिस्से को आप इतना इग्नोर कर दें या इतना डरने लगे, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। हम समाज में रहते हैं, ये भी समाज का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। किसी के दाह संस्कार में इन्वॉल्व होना, उनकी सहायता करना, और किसी भी माध्यम से, वो भी एक पुण्य